भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय। शिव जी का भिक्षुक रूप में हिमालय और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा करके इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। कृपा कर आप मुझे ये सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती जी ने क्या किया और वहाँ वो कहाँ गई। हे महामते, ये सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश जाने पर पार्वती जी महादेव महादेव करती हुई अपने पिता के घर चली गईं। तब पार्वती का आगमन सुन प्रेम से विहल हो हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठकर स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती जी की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जय करती हुई मंगलिक वस्तुओं को लेकर आगे आई। नगर में सजावट और उत्साहवादिक की धूम मच गई। इसी समय पार्वती जी अपने नगर से आई। पहले अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगे। फिर पार्वती की सखियां और भाई की हर स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती जी का दृढ़ आलिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती जी की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बिठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती जी की सखियां, अन्य स्त्रियां तथा जो उस समय वहां उपस्थित थे उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमालय के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और ये कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी है। नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और बंदीजनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ कराया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहन के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमालय प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का भेष बना मैना के पास आए। प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे, संगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणा वादी वजनों बाजों की ध्वनि की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूलादि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी की प्रशंसा हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवें। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। इस सब पार्वती की माता मैना उत्तम रत्नों को स्वर्ण की थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उनके नर्तक को देने गई, परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और ये सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही हैं, परंतु अग्नि से बेदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर ना निकाल सका। अब वो अपने अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमाचल को प्रसन्न करने लगे। हिमाचल ने देखा कि ये भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और चार भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में हैं, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उनके सिर और शरीर में पर स्थित हैं। फिर गिरीश ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के भी रूप में देखा। फिर
सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका ये अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन, निराकार, निरीह और इस प्रकार के बड़े अद्भुत रूप में देखा। उस समय भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उन्हें स्वीकार न किया और भिक्षुक को दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्धान हो गए। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये तो प्रभु शंकर जी ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित रह गए और वे अंतर्धान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। इति श्री शिव महापुराण भाषा तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी का पार्वती जी के लिए हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पहुँचे। सारा समाचार कहा और ये भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारे कार्य सिद्ध के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वत राज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न हुए। उधर पार्वती शिव को छोड़कर दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेंगे तो वो शीघ्र ही मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे, परंतु हम ये नहीं चाहते कि वो बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहें। हाँ, परंतु हम यही चाहते हैं कि बहुत काल तक पृथ्वी पर रहें। हे गुरुदेव, जैसा भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बृहस्पति जी ने कानों में उंगली दे ली और उनकी बात स्वीकार नहीं किया। फिर शिव शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा, तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से वो अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तर्षि ही पार्वत को समझाने जावे और ये कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण ना करेगी। बृहस्पति जी ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्राह्मण के पास आए और सारा वृतांत कहा। उसे सुन मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि शिव जी की निंदा नहीं कर सकता। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहाँ जाकर स्वयं अपनी निंदा करें। दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उसे यश होता है। ये सुन देवता कैलाश गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदर पूर्वक सब वृतांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया के ईश प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुँचे। हिमाचल अपनी बंधुओं और पार्वती से इस सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए भगवान शंकर वहां जा पहुँचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का वेश बनाया और नारायण का नाम जपते हुए वहां जा पहुँचे। उन्हें इस रूप में देखकर हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, शिवा को तो अधिक प्रेम से ही उसको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमालय ने बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा, आप कौन हैं? तब महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षण कन्या को शिव को देना चाहते हो, परंतु शिव तो सर्वथा निराश्रय, निसंग, कुरूप, अगुण, शमशानवासी, ब्यालग्राही और योगी है। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को जो सर्पों का हार पहनता है, वेद मार्ग से
भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी शिव निंदक बातें कहे तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले गए। इति श्री शिव महापुराण भाषा तिथि पार्वती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। भक्तजनों, हर हर महादेव। 32वां अध्याय सप्तर्षि आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोक से अश्रु भर आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेन, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कहे गए उस पर विचार करने के लिए पार्वती जी को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षण कन्या नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात न मानोगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी, अपने घर को छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, परंतु शिव को कन्या ना दूंगी। ऐसा कह शोक से रोती हुई मैना को भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इस समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ साक्षात दूसरी सिद्ध स्वरूपनी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिव जी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तर्षियों ने शिव जी के समक्ष खड़े उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबके लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे ये रमणीय बात बोले, हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगढ़ बड़े कष्ट में है। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह तो करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है, भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्म समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो भक्ति अपने हृदय में धारण कर मुझे अपनी पुत्री देने का निश्चय किया, तब मैंने उनके हृदय में अपनी निंदा कर उनके हृदय में मैंने अपनी भक्ति हटा दी। अब वे मुझे अपनी कन्या नहीं देना चाहते, अतः तुम लोग हिमालय के घर जाकर उनका और उनकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिवजी की इस आज्ञा के पालन में सप्तर्षियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थान को देखते हुए वे दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुका हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजा कर कहा, आज मेरा गृहस्थ धन्य हो गया। ऐसा कह भक्त पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति स्वरूप मुनियों से हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य और कृतकृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुतीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप मेरे घर आए, कहिए मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे कि करने में मेरा जन्म सफल हो। तृतीय पार्वती खंड का 32वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव।